नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड6 में और रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है। दोस्तों, अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। आवेदन करने का लिंक भी एक्टिव हो चुका है और आप लोगों को यहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड करके भी देख सकते हैं और पढ़ लीजिएगा पहले नोटिफिकेशन, देन इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप इस लॉगिन पे जाके अपना जी हाँ और इस कैप्चे को डाल के यहाँ से लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। इसके नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा डिटेल आपको देना चाहेंगे कि अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपके लिए बिहार के लिए अनअकैडमी लेकर आया है। यह इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां से आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिए। बीपीएससी गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा। किसी भी कोर्स के लिए आप अगर यहाँ पे आप परचेज करते हैं तो एक रेफरल कोड हमारा है जितेंद्र10, जो कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल होगा यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसके कोर्सेज को अटेंड करें तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा। जो भी छात्र बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए 17 से लेकर 24 अप्रैल तक दोपहर 2 बजे बिहार एसआई मेंस टेस्ट के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं। बिहार बीपीएससी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो देखिए 26 अप्रैल को शाम को 8 बजे अभिमन्यु सिंह सर के द्वारा बिहार स्पेशल क्वेश्चन एमसीक्यूज और कुछ क्लासेस आपको अपडेट की जाएंगी, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। आज आप लोगों ने 9 अप्रैल को यहाँ पे दोपहर 12 बजे डीके चौधरी सर के साथ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा होगा। आपको कैसा वीडियो लगा है ये जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं। यहाँ पे बिहार सीडीपीओ प्लस अगर कोर्स कर रहे हैं आप लोग, मतलब उसका एग्जाम देने वाले हैं 15 मई को, तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चल रहा है जिसमें कि जीके जीएस करंट अफेयर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। 10 अप्रैल को शाम को 6 से 8 बजे तक इस कोर्स को, इस सेट को अटेंड करना ना भूलेंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको डिटेल में दिया जाएगा नीचे और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, तो आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्लस फीचर कोर्स में आते हैं तो आपको यहाँ से फायदा होगा लाइव टेस्ट सीरीज का, आंसर राइटिंग का, स्टडी मटेरियल का, और यहाँ पे मेंटोरशिप और गाइडेंस भी आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप यहाँ से अटेंड जरूर करेंगे इन प्लस फीचर कोर्सेज को। तो बिहार की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार बीपीएससी हो, आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है ये लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। और बिहार 68वीं बीपीएससी की तैयारी में अभी से लग जाइए। फाउंडेशन बैच आपके लिए शुरू हो चुका है। 30 मार्च से ये कोर्सेज है, बिहार के टॉप एजुकेटर इसको एजुकेट करेंगे आपके लिए। तो आप लोग अटेंड करना, ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रेफरल कोड याद रखिएगा जितेंद्र10, और ये सारे प्राइजेज हैं आपके। तो दिस इज योर अनअकैडमी, ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम आ चुके हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां पे ये नोटिफिकेशन नंबर आपको दिए गए हैं। आप इस नोटिफिकेशन को जरूर नोट कर लीजिएगा। ये वैकेंसी निकाली गई है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा। प्रयागराज से ये वैकेंसी अपडेट की गई है। कैंडिडेट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का, जो कि सिविल वर्क के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। जेटीए का ये पोस्ट है। वैकेंसी देखिए, मैंने आपको अभी बता दूं कि ये टोटल 20 पदों की ही वैकेंसी है। टोटल 20 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोस्ट के नाम से यह वैकेंसी निकाली जाती है। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस डिप्लोमा और डिग्री, बैचलर डिग्री टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ जेटीए। डिटेल नोटिफिकेशन अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। मैंने आपको वेबसाइट दिखा दिया है, लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई करने का भी लिंक दे दिया है। तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू गेट क्वालिफाई कैंडिडेट विद द गेट स्कोर 2016 एंड 2021। इसके बीच अगर आप लोगों ने अपना गेट क्वालिफाई किया है तो आपके गेट के स्कोर के आधार पे भी आपको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। देन बीटेक कैंडिडेट विदाउट गेट स्कोर एंड डिप्लोमा कैंडिडेट। उसके बाद आप बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन जो गेट का स्कोर कार्ड है उनके पास 2016 से 21 तक के बीच का, तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 18 से लेकर 33 साल तक का एज क्राइटेरिया है। देखिए, सवाल आपका जरूर उठेगा यहाँ पे कि गेट क्या जरूरी है, तो जरूरी नहीं है, बट अगर जिसके पास है उनको प्रेफरेंस मिलेगा इसके बीच, जिन्होंने अपना गेट क्वालिफाई किया है। 18 से लेकर 33 साल तक का एज क्राइटेरिया है। ये कट ऑफ डेट आपको दिया गया है और 100 रुपया देखिए आपसे फीस चार्ज लिया जा रहा है यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जनरल ओबीसी से आते हैं वो तो 100 रुपये देंगे, बट नो एप्लीकेशन फी रिक्वायर इन द केस ऑफ ईडब्ल्यूएस SC ST वुमेन। अगर आप वुमेन कैटेगरी में हैं और इनका भी कैटेगरी में हैं तो आप फीस मत दीजिएगा।
फिक्स्ड रिमर्शन, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो कुछ क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जेड क्लास के लोगों को, वाई क्लास के और एक्स क्लास के लोगों को यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी इस पोस्ट के अनुसार। तो जो भी जुड़ेंगे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के इस पोस्ट के लिए 25,000, 27,000 और 30,000 तक की सैलरी उनको मिल सकेगी। तो कैंडिडेट में प्लीज विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको बोला जा रहा है कि आप लोग अप्लाई जरूर कर लेंगे यहाँ पे। ओके, अब जो अपडेट है दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा इनके फॉर्म को लेकर कि आप 8 अप्रैल से लिंक एक्टिवेट हो चुका है, 18 अप्रैल तक इसका ही फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी देर बिल्कुल मत कीजिएगा, अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। ये वैकेंसी जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब है, सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से ये वैकेंसी अपडेट कर दी गई है। तो ये आप चेक कर सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। अगर डिप्लोमा है आपके पास तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर बीएससी किया है अपने सिविल इंजीनियरिंग में तो आप आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का ये कोर्स होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है, कहीं से भी बीटेक किया है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बैचलर डिग्री आपके पास 4 साल का है भाई, बीटेक, तो अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे पोस्ट है सिविल के लिए, इसके लिए कैटेगरी वाइज ये टोटल सीट दी गई है आपको। जनरल कैंडिडेट है यहाँ पे तो 60% आपका भाई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो डिग्री है आपकी डिप्लोमा या बैचलर डिग्री है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आते हैं आप, यानी कि नॉन क्रीमिलियर में तो 55% तक भी है आपके पास स्कोर है, देन यू कैन एलिजिबल। और SC/ST के लिए 50% यहाँ पे। गेट क्वालिफाइड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए 2016 से 21 के बीच का। बीटेक कैंडिडेट और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए ही सिविल इंजीनियरिंग में ये वैकेंसी अपडेट की गई है। एज लिमिट हमने बता दिया है आपको, 18 से 33 साल तक के लिए आवेदन करेंगे। जो कि कैटेगरी में छात्र होंगे उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। रिजर्वेशन का फायदा जो है जो सेंट्रल लेवल पे आपके सर्टिफिकेट बनेंगे SC/ST OBC NCL का EWS का, तो आप बनवा लीजिएगा, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिल सकेगा इस एग्ज़ाम में भी। तो ये जो हायरिंग प्रोसीजर है इसमें आपको दोस्तों फीस जो है 100 रुपये लगेगा फॉर्म भरने के लिए, तो फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। और जो एज क्राइटेरिया हमने आपको बताया है वो भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो प्रोसीजर है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कोई एग्ज़ाम नहीं है, मेरिट के आधार पे ये वैकेंसीज आपकी निकाली गई है। ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशू टू द ईच एप्लीकेंट। देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिस्क्राइब नोट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रखिएगा। कैंडिडेट फाइनली enlisted would be subject to the verification or original documents and the being found fit the appropriate medical examination। मतलब कि आपका यहाँ से सिलेक्शन होगा, मेरिट में नाम आएगा तो आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए। अब यहाँ पे यही प्रोसेस है, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका, तो आप लोग यहाँ से आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा इसके लिए। अगर आपका डिग्री अच्छा खासा बना हुआ है तो, चूँकि मेरिट के आधार पे जिसका जितना नंबर अच्छा रहेगा वो अप्लाई करेंगे, मैं तो यही बोलूँगा। यहाँ पे सैलरी आपकी मैंने बता दी है कि क्लास ऑफ सिटी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जेड क्लास में, वाई क्लास में और एक्स क्लास में। तो एक्स क्लास वाले को यहाँ पे 30,000 सैलरी, 27,000 वाई क्लास को और जेड क्लास को यहाँ पे 25,000 की सैलरी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। और अदर जो इंटरमीडिएट फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे आपको मिलेगी, डेली अलाउंस मिलेगा, HRA DA वगैरह सब जुड़कर, तो ये सैलरी फ्लक्चुएट होगी आपकी, है ना, और ये ऊपर ही फ्लक्चुएट होगी। तो आप लोग इसको आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो मेरिट बनेगा उसके बाद मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और एलिजिबल कंडीशन जो है आप लोगों के लिए कैटेगरी वाइज उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया जाएगा। तो अप्लाई कैसे करना है, ये पैरा नंबर 15 आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे एक एक करके पैरा को, और अच्छे से आप फॉर्म यहाँ से भर लीजिएगा। फॉर्म भरने में ज़्यादा परेशानी नहीं है, सिंपल सा फॉर्म है। फ़ोटो सिग्नेचर आप स्कैन करके रख लीजिएगा और अपने सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने होंगे फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन फॉर्म में। बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है मित्रों। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भर लेंगे। और ये जो लिंक है ये जो एक्टिव किया गया है, आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सीधे आप इसकी वेबसाइट पे जाके अपना नाम, फादर नेम, जेंडर, लिंग वगैरह सब कुछ डाल के यहाँ से आप आवेदन करके रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिएगा। और कोई भी डिटेल आपको यहाँ पे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में आपको बता दिया गया है,
अगर आप इंजीनियर या डिप्लोमा छात्र हैं तो आपके पास नॉलेज है, आप फॉर्म को आसानी से भर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।